डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। हमारे कमेंट बॉक्स में एक दोस्त ने कमेंट किया और एक बहुत अच्छी पॉइंट की तरफ हमारी तवज्जो मबज़ूल कराई कि इस बारे में अगर आगाही फराहम की जाए तो बहुत अच्छा होगा, और वो है डिप्लोपिया, यानी एक बंदे को दो दो नज़र आना या धुंधलाहट सी जो होती है, या आपको एक चीज़ दो दो नज़र आती है, ये क्यों होती है। ख़वातीन और हज़रात, डिप्लोपिया यानी दो नज़र आना, ये अल्लाह ताला ने जब हमारी आंखें दो बनाई हैं, इनमें यह है कि दोनों में एक बैलेंस रखा हुआ है और हमें दोनों आंखों से नज़र आता है, और वो इमेज जो हमें राइट और लेफ्ट आंख से नज़र आती है वो फ्यूज़ होके और एक परफेक्टली दोनों आंखों को सिंक्रोनाइज करके उसके साथ जो है तो एक ही इमेज बनती है। अब दोनों आंखों की विजन में अगर थोड़ा सा भी फर्क हो तो इसके साथ साथ आपको ये धुंधलाहट या दो दो नजर आना या डिप्लोपिया का आप शिकार हो सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी विजुअल एक्विटी, यानी आपकी नजर की कमजोरी या नजर का जो आपका वो रेंज है वो उस पर असरअंदाज होती है। सो अगर आपकी दोनों आंखों की नजर ठीक है तो आपको सही नजर आएगा, लेकिन अगर एक आंख की भी नजर थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है सो आपको डिप्लोपिया हो जाता है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला ने रोशनी की जो एंट्रेंस है आंखों में कंट्रोल करने के लिए हमारी आंखों में प्यूपिल्स बनाई हैं, जो कि रोशनी में वो तंग हो जाती हैं ताकि कम से कम रोशनी आपके आंख के पर्दे यानी रेटिना पे पड़े, और जब आप अंधेरे में जाते हैं तो ये प्यूपिल्स खुल जाते हैं ताकि रोशनी ज्यादा से ज्यादा आपके रेटिना पे या आंख के पिछले पर्दे पे पड़े। सो अगर ये प्यूपिलरी साइज, इसकी जो कंस्ट्रिक्शन है और इसकी जो डायलेशन है, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के साथ, खुसूसन शुगर के साथ उसमें कमज़ोरी आ जाती है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के साथ, और ये जो है प्यूपिलरी साइज ये नॉर्मली कंट्रोल नहीं होता, एक आंख और दूसरी आंख का सिमेट्रिकली यानी एक साथ और एक जैसे कंट्रोल नहीं होता खुलते वक्त या बंद होते वक्त। सो इससे भी आपको डिप्लोपिया या नज़र में धुंधलाहट आपको फील हो सकती है। इसके अलावा अक्सर औकात जो है ख़वातीन और हज़रात, लोग बैंगेपन का शिकार होते हैं, यानी उनकी आंखें जो है वो एक लाइन में नहीं होती और उनकी एक या दोनों आंखों में टेढ़ापन या बैंगापन हो सकता है। सो अगर आपकी आंखों की अलाइनमेंट सही नहीं है और आप बैंगेपन का शिकार हैं, यानी आपकी एक आंख टेढ़ी है या आप स्क्विंट जिसे कहते हैं स्क्विंट का शिकार हैं, तो उससे भी आपको डिप्लोपिया यानी धुंधला या दो दो नजर आ सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, अगर आपको मुस्तकिल तौर नहीं लेकिन कुछ अरसे के लिए या कुछ टाइम के लिए आपको धुंधला नजर आ सकता है, सो वो भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की अलामत हो सकती हैं, जिस तरह सर पे चोट लगने से या ट्रॉमेटिक इंजरी जो आपके सर में आपको चोट लगती है उसकी वजह से भी आपको कुछ टाइम के लिए धुंधलाहट और जो दो दो नजर आना है उसका आप शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, जो ब्रेन में है, सो ब्रेन में जो नज़र की रगें जाती हैं या जो नर्व्स जाती हैं, उनमें अगर कोई कमज़ोरी आ जाए ख़वातीन और हज़रात, सो उसकी वजह से भी आप धुंधलाहट का या डिप्लोपिया का शिकार हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन चीज़ है, जो सबसे कॉमन मरीज़ हमें आके रिपोर्ट करते हैं कि हम धुंधलाहट का शिकार हैं, वो शुगर के मरीज़ है, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में ना सिर्फ ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से प्यूपिलरी साइज का प्रॉब्लम बन जाता है, बल्कि इसके साथ साथ एक खास किस्म का फिनोमिना होता है जिसे मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स कहा जाता है, जो शुगर के मरीजों में काफी कॉमन है, और इसकी वजह से आपकी एक आंख की जो नर्व है, छठी नर्व या थर्ड नर्व हम उसको बोलते हैं, तीसरी नर्व जो क्रेनियल नर्व है उसका फालिज हो सकता है, वो डैमेज हो सकती है, और उसकी वजह से जो है तो आप डिप्लोपिया का शिकार हो सकते हैं। मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स के अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मुस्तकिल तौर पे हमारे बदन के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर करती हैं और मुस्तकिल तौर पे इन लोगों में डिप्लोपिया का अमल हो सकता है। ऐसी एक खास बीमारी जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस कहा जाता है, इन मरीजों में अक्सर डिप्लोपिया का ये शिकार हो जाते हैं, और ये सुबह के वक्त बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही दिन गुजरता जाता है इनके बदन में कमजोरी आती जाती है और इनके हाथ पांव और मुख्तलिफ किस्म के जो आज़ा हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी आंखें भी कमज़ोर होती हैं और इनकी आंखों की मूवमेंट और इनके आईलेड्स यानी और उनकी आंखों की भवें जो हैं या आईलेड्स जो हैं उनके मूवमेंट में कमज़ोरी आ जाती है, और इसकी वजह से उनकी भवें गिर जाती हैं और उनकी आंखें बंद होने लगती हैं और उनको
دو نظر آنے لگتا ہے یا وہ ڈپلوپیا کا شکار ہو جاتے ہیں. جو مختلف قسم کی چیزیں خواتین حضرات میں نے آپ کو بتائی یہ ڈپلوپیا کی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور آپ جو ہے تو ان میں اب اگر کسی کو کوئی ڈپلوپیا کا شکار ہے تو ان وجوہات جو آپ نے سنی ابھی ان کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر ڈپلوپیا ہوتا ہے تو اس کی پاسبل وجہ کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی کو بھی ڈپلوپیا ہو رہا ہے تو وہ ضرور آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپنی آنکھوں کا معائنہ کرائے، اور اگر خدا نخواستہ آنکھوں کے علاوہ کوئی اور بیماری ہے تو آپ کا آئی اسپیشلسٹ جو ہے آپ کو کسی میڈیکل اسپیشلسٹ یا نیورولوجسٹ کی طرف ریفر کر دے گا. لیکن ڈپلوپیا جس کو بھی ہو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک میڈیکل کیئر مانگتی ہے، اور ضرور آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے کیونکہ یہ کسی خطرناک بیماری کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، اور یہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں اپلائی کر کے آپ ایک صحت مند اور بھرپور زندگی گزاریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.